अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ सैयद फ़ारूक चैनल से। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। नेमत का शुक्र। हज़रत शेख सैदी बयान करते हैं कि हज़रत मारूफ करखी के यहाँ एक ऐसा मेहमान आया जिसका बीमारी ने बुरा हाल कर रखा था। वो मेहमान हर वक्त तकलीफ़ की शिद्दत से कराहता रहता था और शोर मचाता था। आपने इसकी खिदमत और तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन बीमारी ने इसको कुछ ऐसा चिड़चिड़ा कर रखा था कि वो किसी से भी सही तरीके से बात ना करता था। जो कोई भी इसकी इयादत के लिए आता वो इसके सामने शिकायतों का अंबार लगा देता था। हज़रत मारूफ करखी के इस मेहमान के शोर और चिड़चिड़ेपन की वजह से आपके मरीदों और इरादतमंदों ने आपके पास आना छोड़ दिया, यहाँ तक कि आपकी बीवी और बच्चे भी घर से चले गए। आपने इस सब का बुरा ना मनाया और बादस्तूर इस मेहमान की खिदमत में मसरूफ़ रहे। एक मरतबा वो मेहमान बीमारी की वजह से कुछ ज़्यादा तकलीफ़ में था कि इसने हज़रत मारूफ करखी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपको तो जो कहना था कहा, साथ ही उसने सूफिया इकराम और उनके मसलक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आप इसकी बातें मुस्कुराकर सुनते रहे, लेकिन आपकी बीवी बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने कहा कि आप ऐसे बद इखलाक और एहसान फरामोशी खिदमत से बेहतर है कि इसे घर से बाहर निकाल दें। ऐसे इंसान के साथ नेकी करना अच्छी बात नहीं। हज़रत मारूफ करखी ने फरमाया कि इसने जो कुछ कहा मुझे इसकी कुछ तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तकलीफ़ में ये मुब्तला है इसमें मुब्तला लोगों का हाल यही होता है और इनकी बद अखलाकी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जिन लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और तंदुरुस्ती जैसी नेमतें अता फरमाई, उन्हें चाहिए कि वो इस नेमत का शुक्र अदा करें, और शुक्र का बेहतरीन तरीका ये है कि मुसीबत ज़दों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। हज़रत शेख सैदी इस हकायत में बयान करते हैं कि अगर कोई बीमार शख्स तुम्हें बुरा भला कह दे तो तुम इसकी बातों को दरगुजर कर दो कि वो बीमारी की शिद्दत और तकलीफ़ में मुब्तला होने की वजह से ऐसा कर रहा है। अल्लाह के नेक बंदों का ये खासा है कि वो हर तकलीफ़दा बात या इज़ा रसानी को नज़रअंदाज कर देते हैं और एहसान और शुक्र से काम लेते हैं।